इबन उसको जो है ना वो सरजनिश कर देना, ये मानी भी इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह सही बुखारी में 4033 नंबर हदीस है, सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अब्बास अम्मे रसूल नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा, इन दोनों की आपस में किसी मसले पर चपकश हो गई। तो सही बुखारी में 4033 नंबर हदीस में लफ्ज़ मौजूद है, फस्तब्बा अली व अब्बास, हजरत अली और हजरत अब्बास ने एक दूसरे को सब किया। अब मिर्जा जर्मी यहां ये कहेगा कि नऊज़ बिल्लाह ताला हजरत अली ने हजरत अब्बास को गालियां निकाली और हजरत अब्बास ने हजरत अली को गालियां निकाली, ये मना करोगे? ये मना करोगे? जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौला अली के बारे में, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, और हजरत अब्बास के बारे में जामे तिर्मिज़ी में हदीस है, जिसने अब्बास को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। और फ़ज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हंबल की और तारीख़ दमिश्क में एक रिवायत कमजोर सनद के साथ है, वो ये है कि जिसने अब्बास को गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने अब्बास को गाली दी, अब्बास को तकलीफ दी, उसने मुझे तकलीफ दी, मुझे गाली दी, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। तो अब फस्तब्बा अली व अब्बास, सही बुखारी की 4033 नंबर हदीस है, हजरत अब्बास ने हजरत अली को और हजरत अली ने हजरत अब्बास को सब किया। तो क्या माना करोगे? यहां वही गाली वाला माना करोगे, और गाली वाला माना करके क्या दोनों सहाबा पे वो हदीस फिट करोगे? और इसी तरह सही मुस्लिम के अंदर इसी रिवायत की डिटेल इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह लेके आए हैं, 4577 नंबर 4577 नंबर, कि यही वाकया जब सैयदना मौला अली और हजरत अब्बास का आपस में हुआ, तो उसमें अल्फाज ये कि हजरत अब्बास ने हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर हजरत अली के बारे में कहा, मैं तर्जुमा नहीं करूंगा, सिर्फ हदीस के लफ्ज पढ़ता हूं रिवायत के। हजरत अब्बास ने हजरत अली के बारे में 4 लफ्ज कहे और कहा कि इक़दी बैनी व बैना हाज़ल काज़िब अल आसिम अल गादिर अल खाइन। काज़िब, आसिम, गादिर और खाइन, ये 4 लफ्ज हजरत अब्बास ने कहे। रिवायत कह रही है कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला के बारे में कि ए उमर फारूक मेरे दरमियान और उसके दरमियान फैसला कर दें, और इसके दरमियान इक़दी बैना बैनी व बैना हाज़ल काज़िब अल आसिम अल गादिर अल खाइन। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को जिक्र करने के बाद भी उसकी तावील बयान की है। अगर हज़रत अमीर मुआविया वाली 6220 नंबर रिवायत की तावील कबूल नहीं है तो फिर यहां क्या करोगे? इमाम नववी ने यहां तावील की है, तावील करके आखिर में यह कहते हैं इज़न सद्दत तुरुक़ तावीलिहा नसबनल किज़्ब इला रवातिहा। कहते हैं जब तावील के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तावील मुमकिन ना हो ऐसी रिवायत में, नसबनल किज़्ब इला रवातिहा, तो हम किज़्ब को, खता को, गलती को रावी की तरफ मंसूब कर देंगे कि ये रावी का वहम है, रावी की गलती है, रावी से खता हुई है। किसी सहाबी को गुनाहगार ठहराने से, किसी सहाबी को फासिक व फाजिर ठहराने से, और सहाबा किराम के आपस में इस तरह की चीजें डिस्कस करने से और इस तरह की चीजें उछालने से इमाम नववी कहते हैं पहले तावील होगी। इज़न सद्दत तुरुक़ तावीलिहा, इज़न सद्दत तुरुक़ तावीलिहा, जब तावील के सारे दरवाजे बंद हो जाए, नसबनल किज़्ब इला रवातिहा, कहते हैं हम किज़्ब को या खता और गलती को रावी की तरफ मंसूब कर देंगे और सहाबा किराम का दिफा करेंगे, अहले बैत का दिफा करेंगे। तो रिवायत अहले सुन्नत की किताबों में जब आती हैं, सबसे पहले उनकी ऑथेंटिसिटी देखी जाती है, सनद को देखा जाता है, खुसूसन जब अकीदे के साथ टकरा रही हो तो फिर उसके बाद अगर उसमें तावील होती है तो तावील करते हैं, वरना जो उसके रावी की गलती है उसको हाईलाइट करते हैं। अब 6220 नंबर रिवायत है, इसमें बुकैर बिन मिस्मार मौजूद है, और ये सिर्फ और सिर्फ अमरा मुआविया तो सादन मामा नकान तसुबा बतराब के अल्फाज सिर्फ और सिर्फ बुकैर बिन मिस्मार रावी बयान कर रहा है। रावियों की एक पूरी जमात है, असबत औसत और सिका रावियों की जो हिफ्स और इत्तिकान में आला दर्जे के, जिन्होंने पहाड़ की तरह आला दर्जे के हैं, वो इस रिवायत में ये अल्फाज जिक्र नहीं करते। हमारा मुआविया तो सादन मामाना का तसुबा बतराब के अल्फाज वो सारे मुहद्दिसीन की जमात जिक्र नहीं करती, सिर्फ कर रहा है तो बुकैर बिन मिस्मार कर रहा है। तो लिहाजा इसके ऊपर सनद और अल्हम्दुलिल्लाह मतन के एतबार से हमने बात कर दी है। अब इस सिलसिले में एक रिवायत सुनन इब्न